तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं काफी समय के बाद आपके लिए परसेंटेज की क्लास लेके आऊँ। काफी समय से मैंने वीडियो बनाई हुई नहीं थी क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो आज ये पहली क्लास मेरे चैनल पे आ रही है जो कि डिजिटल बोर्ड की क्लास है, और इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा परसेंटेज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूं जिसका नाम है मूल्य, खर्च और खपत। और इसमें जो हम करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है आपका हॉर्स कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट कि मूल्य, खर्च और खपत के सवाल को चुटकियों में हम उड़ाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। भैया, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये वाला जो टॉपिक है, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइम। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, सारे एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दें, तब भी आपके लिए टॉपिक जो है आपका परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैं आपसे पहले कहता था वही बात कहूंगा कि स्टार्टिंग में आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद आपको इसकी ट्रिक बताई जाएगी कि भैया हॉर्स कॉन्सेप्ट से सवालों को कैसे उड़ाया जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना स्पीड से, उसी स्पीड से आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, समझ लेते हैं कि मूल्य, खर्च और खपत है क्या, और इसके सवालों को कैसे हमें चुटकियों में सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं बच्चों मूल्य, खर्च और खपत की। हम बात कर रहे हैं मूल्य, खर्च और खपत। मूल्य, खर्च और खपत की। ठीक, मूल्य हो गया आपका रेट, सही बच्चे जानते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपका कंजप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका रेट, एक्सपेंडिचर, और हो गया आपका क्या, कंजप्शन। बहुत ही उम्दा तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बारीकी से आपको मैं बताऊंगा कि सवाल कितना भी घुमा के आपसे क्यों ना पूछ ले, आप तुरंत उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से सारी चीजों को समझाता हूं बड़े डिटेल में। देखिए कैसे, मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं कि आप एक दुकान पर गए और आपने दुकानदार से कहा कि भैया कि मुझे एक पेन चाहिए। तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई एक पेन की कीमत है 5 रुपए। तो आपके मन में आया कि भाई एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो क्यों ना मैं 50 रुपए में 10 पेन खरीद लूं। इसका मतलब उसके मन में आया कि मैं 10 पेन खरीद लेता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए का एक पेन है और 10 पेन व्यक्ति खरीद रहा है, तो मैं 5 गुणा 10 करूंगा, तो क्या उसके 50 रुपए खर्च नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, उसके 50 रुपए खर्च हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, उसके 50 रुपए आसानी से खर्च हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये तो आपका रेट था, ये आपका कंजप्शन था, और ये आपका एक्सपेंडिचर था। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल से तरीके से आपने हमें माइंड में ये बात फिट कर दी है कि कौन सी चीज क्या है। देखिए कैसे, मैं आपसे कहूं कि खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर, तो आप कहेंगे सर रेट इनटू कंजप्शन। भाई रेट इनटू कंजप्शन कर रहे थे तभी तो हमारे टोटल 50 रुपए खर्च हो रहे थे। बात आएगी नहीं समझ में? और मैं आपसे कहूं कि आपको कभी रेट निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं है, एक्सपेंडिचर में कंजप्शन का डिवाइड दे देंगे। और मैं कहूं कि आपको कंजप्शन निकालना पड़ जाए तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर में हम रेट का डिवाइड दे देंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये बन के आ जाता है इसका क्या, फॉर्मूला एक तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूल्य, खर्च और खपत है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। मूल्य गुणा खपत। खपत का मतलब पता है क्या है? वस्तुओं की संख्या या हमारे द्वारा प्रयोग किया जा रहा सामान, वो कहलाता है आपका खपत। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ चुका है कि क्या ये है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मुझे बताते हुए चलिएगा कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए अब मैं इसको यहां से रफ करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे पहला जो टाइप बनेगा वो कौन सा बनेगा, और उसी टाइप पर पूरा ये
मूल्य, खर्च और खपत आपका डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहला जो टाइप बनेगा बेटा वो ये बनेगा कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन का मतलब ये होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है आपको, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सवालों को उड़ाना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक महीने में 10 किलो चीनी खर्च करते हैं अपने घर पर, ठीक है, और 10 किलो चीनी आ रही है 400 रुपए की। आप कहेंगे सही बात है सर, और मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास 400 ही है अगले महीने के लिए, और चीनी का रेट बढ़ जाए, चीनी का रेट बढ़ जाए और चीनी का रेट हो जाए 80, तब आपको क्या करना पड़ेगा, चीनी कम खपत करनी पड़ेगी, मतलब चीनी का खर्चा कम आपको करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है कि नहीं। तब आप पहले 40 रुपए किलो चीनी थी तो 10 किलो खरीद पा रहे थे, अब 400 रुपए आपके खर्च हो रहे थे, और 400 रुपए में अगर 20 किलो चीनी होगी तो आप 20 किलो खरीद पाओगे, ठीक है, बात आएगी। 10 किलो नहीं, 5 किलो चीनी खरीद पाओगे, ठीक है। अगर चीनी 80 रुपए किलो हो जाती है तो 20 किलो हो जाती, 20 रुपए किलो हो जाती है तो 20 किलो खरीद पाओगे, और 80 रुपए किलो हो जाती है तो कितने खरीद पाओगे, 5 किलो केवल। पैसे आपके पास वही हैं। जब आपको अपना खर्चा मैनेज करना है तो आपको अपने खपत में चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको कंजप्शन चेंज करना पड़ेगा, तब आपका खर्चा मैनेज हो पाएगा। सपोज कीजिए आप किसी जगह पर रहते हो, उसका खर्चा आपका 5,000 रुपये पर मंथली आता है, लेकिन आपके पास और ज्यादा व्यक्ति आके रहने लग जाते हैं, तब आपको अपना खर्चा वही रखने के लिए आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, 4 रोटी की जगह 2 रोटियां खानी पड़ेंगी भाई, ठीक है कि नहीं। अब चीजों को समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, ध्यान से समझना, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल को चुटकियों में उड़ा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो, अगर बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल भाषा में कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे सर 20% का जो फ्रैक्शन आपने हमें सिखाया था पहले वो 1/5 है। इसका मतलब पहले जो रेट था वो 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एक्सपेंडिचर होता है रेट इंटू कंजप्शन, होता है कि नहीं होता। आप कहेंगे बस सर बिल्कुल सही बात है, रेट इंटू कंजप्शन होता है। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि खर्चा बढ़ जाता है, मतलब 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो ये 6/5 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू को सेम लाना है, मतलब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को सेम लाना है, तो क्या हमें इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो क्या ये 30 और 30 नहीं हो जाएगा, पहले का और अब का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि 5 से अगर रेट 6 हो रहा था तो कंजप्शन 6 से 5 हो रहा है, उसका अपोजिट रेशियो बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आपके आंसर, कोई डाउट नहीं है। जब हम इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास खर्चा एक का एक ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात आएगी समझ में, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सवाल बनता है आपका ऐसा, ठीक है। बाकी आपके सवाल ऐसे ही बनेंगे कि अगर ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो आपका खर्चा बढ़ जाए, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, और आप समझ चुके होंगे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकल के आता है कि आपको कंजप्शन को या तो बढ़ाना पड़ेगा, रेट बढ़ रहा है तो कम करना पड़ेगा, रेट कम हो रहा है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब खर्चा सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए सवाल को समझ लेते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है ऐसे सवाल में, बच्चों वाले में, कि पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपनी पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में वृद्धि ना हो, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले आपको 15% को उठाना है, और आपको पता है 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20 होगा, ठीक है। बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है। तो मैं आपसे कहूं कि एक्सपेंडिचर की जो कंडीशन है
वो रेट इनटू कंजप्शन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मैं आपको और शॉर्ट करके बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर रेट कितना बढ़ रहा है, 20 से 23 हो रहा है, 23 से कितना हो रहा है 20, 20 से कितना हो रहा है 23, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 से 23 कंजप्शन, ठीक है। खर्चा बढ़ रहा है तो खपत को क्या करना पड़ेगा कम, तो खपत कितनी कम हुई है, यहां से आप कहेंगे सर 3 कम हुई है, कितने से 23 से कम हुई है, गुणा कितना आपका 100, तो आप इसको करेंगे 300 बट्टे कितना 23, तो आपका फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा बेटा 13 सही 1/23। बात है कि नहीं समझ में। लेकिन हम चाहें तो इस सवाल को और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि मैं आपसे कहूं कि खर्चा बढ़ रहा है कितना 3/20, तो यहां से खपत की कंडीशन आएगी 3 बट्टे कितना 23, और 3/23 को अगर हमें परसेंटेज में लाना चाहूंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका 13 सही 1/23, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हम चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे आके आपको घबराना पड़ जाए यार, ऐसा नहीं होने देंगे। किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन, ये भी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 25% कम हो रही है कीमत, तो 25% का फ्रैक्शन 1/, कितना है बेटा 1/, कितना है 4 है भाई। 25% का फ्रैक्शन कितना है 1/, कितना है 4 है। कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 1/3, और आप सभी को पता है 1/3 जो फ्रैक्शन है वो है 33 सही 1/3 का, ठीक है कि नहीं बेटा। बात आई कि नहीं समझ में। हम अपोजिट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है वो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आ भी गया होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ने काफी समय बाद एक वीडियो डाली है, उसमें भी ये उम्दा तरीके की कैप लगाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सर पे थोड़े से बाल कम है तो और सा लगता है, इतना स्मार्ट चेहरा, उस पर ये बाल जमते नहीं है ना, तो इसलिए मैं कैप लगा लेता हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट तो लगूँ यार, तुम लोगों को लगे तो सही कि हमारे सर जो हैं थोड़े से स्मार्ट हैं, इस वजह से। देखो अब देखिए अगला सवाल, चीनी की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है तो इसकी खपत 12.5% बढ़ जाए तो खर्चे पर होने वाला परिवर्तन। कुछ नहीं है सवाल में, बच्चों वाला सवाल है। देखिए 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, बढ़ रहा है कोई टेंशन नहीं है। और मैं कह रहा हूँ 12.5% होता है आपका 1/8, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत है ही नहीं, हमारे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत आपकी है नहीं। देखो मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर है वो रेट इनटू कंजप्शन है, तो मैं कहूँगा आपसे रेट, तो रेट की कहानी क्या बनेगी आपकी 16 सही 2/3 6, तो 7/ कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर 7/ हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9/ आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और मैं कहूँ कि आप क्रॉस करना जानते हो, आप कहेंगे सर अरे कैसी बात करती, क्रॉस करने में क्या भाई, कर दो 3 से कितना 3 और 3 से कितना 2, तो ये आ जाएगा 21/ कितना आपका आ जाएगा 16, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, कितने से 16 से, गुणा कितना बेटा 100, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे कितना 4, ये हो जाएगा 125/ कितना हो जाएगा 4, मतलब ये आ जाएगा 31.25%, ठीक है कि नहीं। अब कोई डाउट है तो बता दीजिए, अभी तो बेटा युद्ध चालू होने वाला है, महायुद्ध, मैथ का महायुद्ध मैं चालू करने वाला हूँ। और इस मैथ के महायुद्ध में आपको 0 से हीरो तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दें, आप चाहे बैंक का एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, आप चुटकियों में सवाल सॉल्व ना कर पाए तो कह देना कि सर ने कितना उम्दा तरीके से हमें पढ़ाया था और कितना हम सीख चुके हैं भाई, कितना सीख चुके हैं। देखो तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है, तो इस पर व्यय कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की गई। व्यय मतलब होता है आपका खर्च, एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बहुत आसानी हो जाती है। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इट्स कंजप्शन रिड्यूस बाय 8%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन दिस, ठीक है। तो हिंदी में कभी कभी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको होना नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा बच्चों को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए कभी भी। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल भाषा में क्या, कि मूल्य जो है 20% तक बढ़ जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन आप कहेंगे सर 1/5 है, टेंशन नहीं है। इसको बनाएंगे 8 24 25, तो 1/ कितना 4, मतलब 1/ कितना हो जाएगा 12, ठीक है कि नहीं। बात आएगी नहीं समझ में। तो ये देखो कभी टेंशन लो तो 8 24 25, 25/3 नीचे आएगा 100, 25 से 4 4 12, ठीक। क्या हो रही है, कमी हो रही है, कम हो जाता है, काम नहीं है ये, कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो
एक्सपेंडिचर की कहानी थी, रेट इनटू कंजप्शन से बन रही थी, तो हमने क्या किया भैया, रेट जो है वो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो रेट को, बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 6/, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, और यहां से कंजप्शन कितना हो रहा है 12 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, कम हो रहा है ना, 6 से कितना ये 2 हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 11/, कितना 10, 10 से हो रहा है 11, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है कितने से 10 से, 1/10 का मतलब हो गया यहाँ पे 10%। ठीक है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर इंक्रीज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाली संख्या कम आती नीचे वाली ज्यादा आती, तो सीधी सी बात है कि हम कम हो रहा है, पर मेंस का सवाल है 2019 का, इसलिए मैंने एग्जाम के अभी लिखा हुआ है कि एग्जाम में किस तरीके से, देखो ये जो सवाल है ना ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा कि हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में क्या है कि आपका एग्जाम भी आने वाला है और ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता तो आपको उड़ा भी देने हैं, ठीक है कि नहीं। देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि 80 दिन से सर ने क्लास नहीं डाली, कई चैनल बंद तो नहीं कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। चलो, जब वस्तु, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया था उस वजह से दिक्कतें आ रही थी, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री X% वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति 60% की वृद्धि हुई तो X का मान, देखिए यहां पर राजस्व प्राप्ति जो है वो रेवेन्यू होता है, ठीक है, बिक्री होती है आपकी सेल और मूल्य होता है आपका रेट, ठीक है। अब यहां मतलब क्या, रेट तो रेट है और सेल जो है वो कंजप्शन है और रेवेन्यू जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। सवाल को थोड़ा सा वो बदल भी देगा, तो रेट देखो 20% की कमी हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन है कितना, आप कहेंगे सर 1/5 है, कमी हो रही है, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद बिक्री X%, तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो। राजस्व प्राप्ति मतलब आपका एक्सपेंडिचर, ये क्या था आपका रेट, और आपका एक्सपेंडिचर की कहानी क्या है, 60% वृद्धि हो रही है, 60% वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हो जाएगा 60 कितना 100 हो जाएगा, तो 20 से कितना 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है कि नहीं, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दीजिए, अब टेंशन ही नहीं है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इतना याद है कि एक्सपेंडिचर इनटू रेट इनटू कंजप्शन था, और यहां जो बिक्री है वो सेलिंग आपकी ये है, रेट आपका रेट ही है, और रेवेन्यू आपका ये है आपका, ठीक है कि नहीं, बात आई कि नहीं समझ में, तो टेंशन ही नहीं, दोनों चीजें सेम है बेटा। आप सोचें, आप घबरा जाएं कि सर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सेम है, ठीक है। देखो तो यहां से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कितना, 8/, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, टेंशन ही नहीं है। रेट कितना कम हो रहा है, 4/, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, टेंशन ही नहीं है। एक्स कंजप्शन की पता नहीं, तो एक्स ही निकालना है हमको, ठीक है। और ये यार बहुत आसान हो जाएगा, आप सोचे कि सर कठिन हो, बिल्कुल नहीं, 5 से 5 उड़ा दीजिए, 4 से कितना 2 उड़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये 1 और ये कितना 2, एक्स बराबर 2 से कितना हो रहा है 1 से कितना हो रहा है 2, तो मतलब सीधा सीधा आपका 100% बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो x की वैल्यू आपकी सीधी सीधी 100% आ गई, यहां परसेंट लगा दीजिए। और बताइए, ये है सवाल, ठीक है, ये है आपका हॉर्स कॉन्सेप्ट, मैंने बताया ना हॉर्स कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही है बेटा, बताया जाता है इनको, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बच्चों का खेल है। देखो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट बन चुके हैं ये क्वेश्चन कि बार बार पे एसएससी तो पीछे पड़ गया हाथ धो के ऐसे सवालों के पीछे। तो देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत बताइए। अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके पहले वाले कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट था आपका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 36 रुपए के 36 रुपए ही हैं बेचारे के, लेकिन वह चीनी 500 ग्राम कम खरीद पा रहा है, बस इतना फर्क पड़ रहा है, अधिक खरीद पा रहा है, इसका मतलब रेट कम हुआ होगा, रेट कम दिखाई दिया क्लियर आपको। तो मैं आपसे कहूं आपसे बच्चों कि मैं तो वही कॉन्सेप्ट रखूंगा ना भाई, 20% की कमी हो रही है, तो मैं कहूँ आपसे 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या है, आप कहेंगे सर 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, और कमी हो रही है तो ये आ जाएगा कितना 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको चेंज करना है, देखो ये रेट था और कंजप्शन की कंडीशन बनानी है, तो 5 से कितना हो जाती है आपकी 4 हो जाती, और भी इससे भी ज्यादा शॉर्ट करके बताऊंगा इस सवाल को, भी मैं आपको पहले समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ तो इसका मतलब मैं कहूं कि यहां से कितना अधिक खरीद पा रहा, तो आप कहेंगे सर यहां से एक अधिक खरीद पा रहा और वो है 500 ग्राम के बराबर, 500 ग्राम मतलब 0.5 के बराबर, ठीक है कि नहीं, 0. किसके बराबर 5 के बराबर। तो मैं आपसे कहूं सिंपल सी बात भाषा में कि पहले कितना खरीद पा रहा था 4,
तो 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो आप कहते सर 2 किलो। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में 2 किलो खरीद के ला रहा था, पैसे कितने थे 36, 36 में 2 का मैं भाग दूंगा तो इसका मतलब 1 किलो की कीमत 18 थी। कोई टेंशन ही नहीं है ऐसे सवाल में। 1 किलो की कीमत कितनी थी 18 थे। आगे सवाल का आंसर बताइए। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, टेंशन खत्म हो गई आपकी सवाल की। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि इस सवाल को और भी शॉर्ट कर सकते हैं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूं कि एक लाइन में ही इसको समाप्त कर सकता हूं मैं, यहां इतने में समाप्त कर दूंगा। देख लीजिए कितना, कैसे भाई कितनी कमी हो रही है 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 कमी हो रही है तो बचा कितना 1/4, 1/4 की वजह से कितना 5 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम का 0.5 kg हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया ये 2 kg। 2 kg के लिए वैल्यू कितनी थी पहले 36 थी, तो आपका आंसर आ गया 18। तुरंत आ जाएगा आंसर। बताइए प्रारंभिक मूल्य चुटकियों में निकल आएगा। ठीक है कि नहीं, मात्र कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बताइए, ठीक है, ऐसे ही सवाल मैंने एक और डाला हुआ है इसीलिए कि आपको तुरंत करके बता सकूं कि भैया ऐसा सवाल अगर आ जाए दोबारा तो उड़ा दो, झंझट ही खत्म। देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक हाउस वाइफ 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद पाती है। कम है ये, ठीक है, कम खरीद पाती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। बताओ भाई 20% की वृद्धि का मतलब 1/6 कितना है 6 है। 1/6 कितने के बराबर है? आप कहेंगे सीधी सीधी सी बात है भाई 1/5 था ना 20%, तो वृद्धि हो रही है तो मैंने कितना कर दिया 1/6 कर दिया। ठीक है, 1/6 कितने के बराबर 12 का, 12 छक्के कितना हो गया 72, और 72 का डिवाइड दे देना आपको 300 में, और डिवाइड देके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देना है तो आपको और आसानी हो जाएगी। भाई सीधा सा है, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5 बढ़ गया तो 1/ कितना हो गया 6 हो गया। 12 किलो खरीद पा रहा, 12 छक्के 72 हो गया, 72 का भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना इसका मुझे। अब देखो अगला सवाल इतना आसान है, नर्सरी क्लास का बच्चा कर देगा इसको। देखो कैसे कि चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है तो ज्ञात करो वह उतनी ही कीमत में, उतनी ही कीमत का मतलब खर्चा सेम है तो कितने किलो चावल अधिक खरीदता है जबकि पहले वो 91 किलो खरीदता था। सिंपल सा। देखो 35% का जो फ्रैक्शन है बेटा वो 7/, कितना है 20 है। कमी हो रही है ना, कमी हो रही है तो कितना बचा? आप कहेंगे सर कमी हो रही है तो सीधी सी बात है 13/, कितना बचा 20 बचा। ठीक है, कंजप्शन बनाने के लिए कितना हो जाएगा 20/, कितना 13। इसका मतलब है कितने, जबकि पहले वो 91 किलो खरीद पा रहा तो पहले कितना 13, 91 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ गई। अब उसने पूछा जब तो वह उतनी ही कीमत में कितना अधिक खरीद पा रहा। देखिए कितना अधिक खरीद पा 7, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 7, 7 कितना हो जाएगा 49, 49 आ जाएगा आपका आंसर। आगे बताइए, कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने इसका नाम हॉर्स कॉन्सेप्ट रखा है। और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। अगर ऐसा सवाल भी आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसे उड़ा दोगे चुटकियों में क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, चीजों को समझ लीजिए भाई, टेंशन से कोई काम नहीं बनता है। देखो समझ लेते हैं आगे कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। यदि मूल्य बढ़ने के बाद 120 किलो दाल का उपयोग करता है तो ज्ञात करो उसने प्रारंभ में कितने किलो दाल का उपयोग किया। दो चीजें हैं, दोनों चीजों को डायरेक्टली तरीके से समझते बेटा। मैं आपसे कहूं कि 32% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो सर आप 4 से काटेंगे 8 और 4 से काटेंगे कितना 25, 8/25 वृद्धि होती है प्लस लगा दीजिए। तो यहां जो है ये रेट है तो मैं लिख देता हूं रेट की जो कंडीशन है बेटा वो कितनी है 8/25 है। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है वृद्धि हो रही तो आप प्लस लगा दीजिए, टेंशन खत्म। ठीक है, खर्च एक्सपेंडिचर जो है 10% बढ़े तो 1/ कितना है 10, ये भी बढ़ रहा है तो टेंशन खत्म। अब बात आती सीधी सीधी कंजप्शन की। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि आपको इतना तो याद है कि एक्सपेंडिचर होता है रेट इनटू कंजप्शन। तो मैं आपसे कहूं कि खर्चा बढ़ रहा है 10, 11/ कितना हो रहा है 10 हो रहा है। आप कहेंगे सर सही बात है कोई टेंशन नहीं, और रेट जो है वो 25 और 8 33, 33/ कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो कंजप्शन की कंडीशन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे आसानी से भाई। तो हम करेंगे 11 से कितना 3, और 5 से कितना 2, और 5 से कितना 5, ये आ जाएगा 5। तो कंजप्शन आ जाएगा 5/ कितना 6 आ जाएगा। बढ़ने के बाद वह 120 किलो दाल का उपयोग करता है। बढ़ने के बाद अगर मैं कहूं कि कंजप्शन बढ़ने के बाद वह कितने 120 किलो दाल का उपयोग करता है। ठीक है, 120 किलो 120 kg
तो 120 केजी जो होगा वो 5 के बराबर होगा, कि ये पहले और ये अब 120 5 के बराबर है, तो 5 से अगर मैं काटूं तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। चीजों को समझ लीजिएगा। तो प्रारंभ में कितना था, 6 था, 6 का गुणा कर देंगे तो 6 चक 24, 6 दूनी 12, 14, 144 आ जाए। कुछ ही सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना अभी राजस्व वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो वो रिपीट कर रहा है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त होती है। काफी समय बाद मैंने आपके लिए क्लास डाली हुई है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जल्दी से दोबारा से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बढ़ाने की कोशिश करें। काफ़ी समय बाद 80 दिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 2 महीने से ज़्यादा, 10 दिन और हो जाते तो आपके 3 मंथ्स हो जाते कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और जल्दी से बताइए कि आपको मेरी ये क्लास काफ़ी समय बाद मैं जो लेके आया हूँ कैसी लगी है और किस तरीके से अभी आपको मुझे आगे बढ़ाना वो मैं जानता हूँ और किस तरीके का बैच आपके लिए स्टार्ट करना वो भी मैं जानता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा, ऐसा हीरो बना दूंगा मैथ में आपको कि आप भी टेंशन लेना भूल जाएंगे। अभी तो शुरुआत की नहीं है मैंने, बीच में से एक टॉप पॉइंट उठाया हुआ है। जब मैं शुरुआत करूंगा नंबर सिस्टम की तो आप खुद कहेंगे कि सर क्या बढ़ाया। और हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से जुड़ जाइए, दोबारा से आ जाइए और थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।